नमस्कार। आज हम क्रिकेट की दुनिया में हैं। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टेस्ट चल रहा है। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल और उसका ये पहला टेस्ट आज पहला दिन है, 12 अक्टूबर 2025। बिल्कुल। और हमारे पास आज के खेल और 2021 के एक पिछले टेस्ट से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। तो अभी खेल चल रहा है, दूसरा सेशन खत्म होने वाला है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी है और स्कोर है 163 पर 2। हाँ, 163 पर 2। इमाम उल हक खेल रहे हैं 82 नॉट आउट, तो शुरुआत कह सकते हैं ठीक ठाक रही है। हाँ, मतलब एक विकेट जल्दी गिरा लेकिन उसके बाद संभल गए। और देखिए, WTC के लिहाज से हर रन हर सेशन मायने रखता है। सही कहा। और दक्षिण अफ्रीका पिछली बार की चैंपियन इस बार थोड़ी मुश्किल में दिख रही है। कप्तान बावुमा नहीं है। हाँ, टेम्बा बवूमा काफ इंजरी की वजह से बाहर हैं और उनके मेन स्पिनर केशव महाराज वो भी नहीं खेल रहे हैं। ये दोनों ही मतलब बहुत बड़े झटके हैं। स्टैंड इन कप्तान एडन मार्करम ने भी माना ये। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो चाहेगा कि अपने घरेलू पिचों पर इसका पूरा फायदा उठाया जाए। यकीनन। तो चलिए आज के खेल को और 2021 वाले कराची टेस्ट को मिलाकर देखते हैं कि क्या तस्वीर उभरती है इन दोनों टीमों की। हाँ, देखते हैं इन स्रोतों से क्या दिलचस्प बातें निकलती हैं। तो टॉस जीतकर पहले बैटिंग, लाहौर की पिच है, स्पिन को मदद मिलने की उम्मीद। कैसा फैसला है ये? देखिए, पारंपरिक रूप से तो ये सही फैसला लगता है। आप स्कोर बोर्ड पर रन टांगना चाहते हैं, खासकर अपने होम ग्राउंड पर। बाद में पिच धीमी हो सकती है, स्पिन ज्यादा घूमेगी तो चौथी पारी में बैटिंग करना मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि शुरू में तेज गेंदबाजों को ध्यान से खेलना होगा। शायद अंदर आ रही थी गेंद। ये दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी शुरुआत थी। एकदम सटीक। रबाडा की वो गेंद थोड़ी अंदर आई। शफीक शायद पढ़ नहीं पाए ठीक से। और रिव्यू लेना भी मतलब दिखाता है कि वो कितने तैयार हैं, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। इससे हौसला बढ़ता है टीम का। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दक्षिण अफ्रीका की खुशी थोड़ी कम कर दी होगी। इमाम उल हक और कप्तान शान मसूद। क्या कमाल की साझेदारी हुई। हाँ, दोनों के बीच एक लंबी पार्टनरशिप। 160 रन जोड़े दोनों ने मिलकर। बहुत खूब। इमाम तो 82 पर खेल ही रहे हैं और मसूद भी 76 रन बनाकर आउट हुए। ये पार्टनरशिप बहुत बहुत जरूरी थी पाकिस्तान के लिए। सोचिए, 3 रन पर पहला विकेट गिरा था। हाँ, उसके बाद इस तरह से पारी को संभालना और इतने रन जोड़ना काबिले तारीफ है। इमाम ने बहुत पेशेंस दिखाया, वहीं मसूद। हाँ, 9 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने। इमाम का भी एक छक्का था स्पिनर मुथु सामी पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पे। हाँ, वो शॉट देखने लायक था। आत्मविश्वास दिखा रहा था उनका। मसूद शतक की तरफ बढ़ते दिख रहे थे, बट चायकाल से बिल्कुल पहले प्रेनेलिन सुब्रायन की गेंद पर LBW हो गए। हाँ, गेंद थोड़ी नीचे रही और अंदर आई। मसूद ने रिव्यू लिया। शायद कुछ उम्मीद थी कि स्टंप मिस कर जाए या इम्पैक्ट बाहर हो, पर बॉल ट्रैकिंग में 3 रेड दिखे। 163 पर दूसरा। ये विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बड़ी राहत थी। बिल्कुल। सुब्रायन जो 3 स्पिनर्स में से एक है, उन्होंने सही समय पर विकेट दिलाया। हाँ, मसूद का आउट होना पाकिस्तान के लिए थोड़ा निराशाजनक होगा। अच्छी लय में दिख रहे थे वो। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है। बिल्कुल, एक गेंद खेल बदल देती है। और अब क्रीज पर आए हैं बाबर आजम। और बाबर के आते ही जैसा माहौल बनता है स्टेडियम में। जोरदार स्वागत हुआ। अब जिम्मेदारी इमाम और बाबर पर है। हाँ, इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की और स्कोर को और मजबूत करने की। वैसे दक्षिण अफ्रीका की रणनीति क्या लग रही है? 3 स्पिनर खिलाना लाहौर में, क्या ये अपेक्षित था? हाँ, एक तरह से दिखाता है कि वो कंडीशंस का सम्मान कर रहे हैं। बावूमा और खासकर महाराज के न होने से गेंदबाजी थोड़ी कम अनुभवी लगती है। स्पिन डिपार्टमेंट में महाराज की कमी तो खलेगी, लेकिन उन्होंने तैयारी की है। सुना है प्रिटोरिया में खास धीमी पिचें बनवाकर प्रैक्टिस की थी। अच्छा। हाँ। साइमन हार्मर अनुभवी हैं, मुथुसामी और सुब्रायन उनका साथ देंगे। कोशिश यही होगी कि रन रोकें और विकेट निकालते रहें। मार्करम की कप्तानी की भी परीक्षा है ये। और पाकिस्तान? पिछली WTC साइकिल तो उनके लिए अच्छी नहीं रही थी, आखिरी स्थान पर थे। इस बार क्या अलग है? बाबर रिजवान की वापसी तो है ही। हाँ, बैटिंग तो मजबूत हुई है इन दोनों के आने से। गेंदबाजी में एक खबर है कि साजिद खान, उनके मुख्य ऑफ स्पिनर, वायरल इन्फेक्शन से भी पूरी तरह उभरे नहीं है। ओहो, तो फिर? तो एक दिलचस्प बात यह सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान शायद 38 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी उनको डेब्यू करा सकता है। 38 साल? ये तो काफी चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल, लेकिन शायद वो अनुभव और बाएं हाथ के स्पिन के एंगल का फायदा लेना चाहते हो। रणनीति तो साफ लग रही है। पहले दिन बड़ा स्कोर बनाओ, शायद 350 के आसपास, फिर दबाव डालो। दिलचस्प मुकाबला होने वाला है ये। पहला दिन तो सिर्फ शुरुआत है। अच्छा, चलिए जरा पीछे चलते हैं। 2021 वाला कराची टेस्ट याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल।
वो भी बड़ा रोमांचक मैच था। उसमें भी काफी उतार चढ़ाव थे। बिल्कुल। उसमें दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी। डीन एल्गर ने 58 रन बनाए थे। हाँ, लेकिन उनके अलावा कोई खास चला नहीं था। सही कहा, यासिर शाह ने उस पारी में कमाल की गेंदबाजी की थी, 3 विकेट लिए थे। और नौमान अली, जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे, और हसन अली, दोनों ने 2-2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 220 पर सिमट गई थी। और फिर पाकिस्तान की बैटिंग, शुरुआत तो बहुत ही खराब। एक टाइम पे स्कोर था 27 पर 4। हाँ, लग रहा था मैच गया हाथ से। लेकिन फिर आए फवाद आलम, और क्या पारी खेली थी उन्होंने। वो तो ऐतिहासिक पारी थी, 109 रन, वो भी इतने दबाव में जब टीम मुश्किल में थी। फवाद ने दिखाया कि धैर्य और तकनीक क्या होती है। पहले अजहर अली के साथ, फिर मोहम्मद रिजवान के साथ 33 रन, और खासकर फहीम अशरफ के साथ। फहीम अशरफ ने भी 64 रन बनाए थे, तेज तर्रार। बिल्कुल, 64 रन। इन साझेदारियों ने ही पाकिस्तान को मैच में लौटाया था। जब फवाद ने सेंचुरी पूरी की थी, मुझे याद है पूरा स्टेडियम, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया था, तालियां बज रही थीं, बड़ा भावुक पल था वो। सही कहा। उनकी उस पारी से पाकिस्तान ने 378 रन बनाए और 158 रन की बढ़त ली, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। हाँ, और उसी पारी में कगिसो रबाडा ने भी एक मुकाम हासिल किया था ना। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हसन अली को आउट करके अपने 200 टेस्ट विकेट पूरे किए थे। वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक बने। ये दिखाता है कि रबाडा कितने खतरनाक हैं। हालांकि उस पारी में फवाद और निचले क्रम ने उन्हें अच्छे से खेला। हाँ, लेकिन मैच का असली हीरो तो दूसरी पारी में सामने आया। दक्षिण अफ्रीका दोबारा बैटिंग करने उतरी, और इस बार चले नौमान अली। क्या कमाल का डेब्यू था वो। पहला ही टेस्ट खेल रहे थे और 35 रन देकर 5 विकेट। अविश्वसनीय। 34 साल की उम्र में डेब्यू और पहली पारी में 5 विकेट। हाँ, ऐसा करने वाले वो 12वें पाकिस्तानी गेंदबाज बने थे। असाधारण प्रदर्शन था। और यासिर शाह ने भी दूसरी पारी में 4 विकेट लिए थे। मतलब दोनों स्पिनर्स ने मिलकर 9 विकेट ले लिए। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका 245 पर ऑल आउट हो गई। टारगेट मिला सिर्फ 88 रनों का, छोटा सा टारगेट। हाँ, हालांकि एनगेडी और नौरखिया ने शुरू में 2 विकेट जल्दी ले लिए थे, थोड़ा रोमांच बनाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन फिर अजहर अली और फवाद आलम ने संभाल लिया, कोई और नुकसान नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। और मैन ऑफ द मैच कौन? फवाद आलम। बिल्कुल। वो मैच दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी पिचों पर कितना खतरनाक है, खासकर स्पिन के बल पर। हाँ, और उसने फवाद आलम का जुझारूपन भी दिखाया और नौमान अली जैसा एक नया सितारा भी दिया। तो अब अगर हम इन दोनों मैचों को, मतलब आज लाहौर का पहला दिन और 2021 का कराची टेस्ट, इनको साथ रखें तो क्या पैटर्न दिखते हैं, क्या बड़े सबक मिलते हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे साफ बात तो यही है कि पाकिस्तान में स्पिन का रोल बहुत बड़ा रहता है। हाँ। 2021 में यासिर और नौमान ने मिलकर 14 विकेट लिए थे। आज भी पाकिस्तान की रणनीति स्पिन के आसपास ही लग रही है, चाहे वो साजिद हों अगर फिट होते हैं, या फिर ये नए खिलाड़ी आसिफ अफरीदी। और दक्षिण अफ्रीका के लिए ये हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। बिल्कुल। और ये चुनौती तब और बढ़ जाती है जब आपके पास केशव महाराज जैसा अनुभवी स्पिनर न हो जो इन पिचों को जानता है। सही कहा। साथ ही बबूमा की कमी, जो स्पिन अच्छा खेलते हैं, वो भी उनके मिडिल ऑर्डर को कमजोर करती है। हमने 2021 में भी देखा था कि एल्गर के अलावा बाकी बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने संघर्ष कर रहे थे। हाँ, ये एक पैटर्न सा दिखता है। दक्षिण अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर, खासकर जो उपमहाद्वीप के बाहर के खिलाड़ी हैं, वो पाकिस्तानी स्पिन के खिलाफ, और उसमें भी बाएं हाथ के स्पिन के खिलाफ, जैसे 2021 में नोमान थे, थोड़े असहज दिखते हैं। अच्छा। आज अगर आसिफ अफरीदी खेलते हैं तो देखना होगा कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज उन्हें कैसे खेलते हैं। क्या ये कोई तकनीकी कमी है या तैयारी में चूक, पता नहीं, लेकिन ये एक ट्रेंड सा नजर आता है। एक और चीज जो दोनों मैचों में कॉमन है वो है बड़ी साझेदारियों का महत्व। बिल्कुल। आज इमाम और मसूद की 160 रन की साझेदारी ने पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला। 2021 में फवाद आलम की साझेदारियों ने मैच ही पलट दिया था। सही कहा। टेस्ट क्रिकेट में लंबी पार्टनरशिप विपक्षी टीम को थका देती है और मैच पर आपकी पकड़ बनाती है। और ये पार्टनरशिप अक्सर व्यक्तिगत प्रदर्शन से ही बनती हैं। फवाद आलम का 2021 का शतक एक बेहतरीन उदाहरण है। नौमान अली का डेब्यू प्रदर्शन भी वैसा ही था। हाँ। आज इमामुल हक जिस तरह खेल रहे हैं, अगर वो इस पारी को बड़े शतक में बदलते हैं तो वो भी इस मैच के निर्णायक खिलाड़ी बन सकते हैं। बाबर आजम से भी वही उम्मीद होगी। तो मतलब साफ है, पाकिस्तान घरेलू कंडीशंस का फायदा उठाना जानता है, स्पिन उनकी ताकत है,
बल्लेबाजों में लंबी पारी खेलने की क्षमता है हाँ, और दक्षिण अफ्रीका के सामने चुनौती है इन परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की, अपने प्रमुख खिलाड़ियों की कमी से जूझने की और पाकिस्तानी स्पिन का सामना करने की। सही कहा। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि अभी सिर्फ पहला दिन खत्म हुआ है। हाँ, ये जरूरी है। अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई है, मान लिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पास वापसी करने के मौके आएंगे। रबाडा अच्छी लय में दिखे, उनके स्पिनर्स भी विकेट ले सकते हैं। बिल्कुल। टेस्ट मैच का असली मजा तो अगले 4 दिनों में आएगा। तो आज हमने पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका लाहौर टेस्ट के पहले दिन के खेल को देखा और उसे 2021 के कराची टेस्ट के नजरिए से भी समझने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की है। इमाम क्रीज पर हैं, बाबर उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, मंच तो तैयार है, लेकिन सवाल कई हैं। क्या दक्षिण अफ्रीका के ये 3 स्पिनर्स हामा, मुथुसामी, सुब्रायन वो असर डाल पाएंगे जो 2021 में यासिर और नोमान ने डाला था? ये बड़ा सवाल है। एडन माकरम की कप्तानी दबाव में कैसी रहेगी? और क्या पाकिस्तान इस बार WTC की शुरुआत जीत से कर पाएगा? या फिर कहानी में कोई और मोड़ आएगा? खैर, आने वाले दिन काफी दिलचस्प होने वाले हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।